नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है ज्ञान स्तरीय गुरुकुल हापुड़ के इस शैक्षिक मंच पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसने भारत की आर्थिक व राजनीतिक दिशा को दशकों तक प्रभावित किया, योजना आयोग और नीति आयोग। मैं हूं आपका साथी रामनिवास सर और चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञान यात्रा। साथियों, योजनाएं सिर्फ कागज पर नहीं बनती बल्कि राष्ट्र की तकदीर और भविष्य तय करती हैं। इसी विचार के साथ अपनी ज्ञान यात्रा हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है नियोजन और पंचवर्षीय योजनाओं में अंतर। साथियों, भारत में आर्थिक विकास को दिशा देने के लिए नियोजन और पंचवर्षीय योजनाएं 5 ईयर प्लान्स दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हालांकि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, फिर भी इन दोनों में स्पष्ट अंतर है। स्पष्ट अंतर को हम आगे जाने चलते हैं आगे की तरफ। जैसे देखिए, जो प्लानिंग होती है, जो नियोजन की प्लानिंग होती है, उसमें आर्थिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग के लिए पूर्व निर्धारित रणनीति को नियोजन कहा जाता है। ठीक है साथियों। और जो पंचवर्षीय योजनाएं होती है, यह एक निश्चित अवधि 5 वर्ष के लिए बनाई जाती है। ठीक है, ये केवल 5 वर्ष के लिए। आगे बढ़ते हैं। नियोजन यह एक सतत प्रक्रिया है, यह लगातार चलती है। ठीक है साथियों, यह एक विशिष्ट योजना दस्तावेज है जो 5 साल के लिए तैयार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नियोजन यह दीर्घकालिक लंबे काल के लिए होता है। यह हर 5 वर्ष में लक्ष्य को प्राप्त करता है। लक्ष्य प्राप्त हो या ना हो बात की बात है, उस पर फिर बाद में चर्चा की जाती है। लक्ष्य प्राप्त न होने के क्या कारण रहे। आगे, समेकित दृष्टिकोण विशिष्ट क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, शिक्षा आदि पर फोकस रहता है। आगे बढ़ते हैं। कार्यान्वयन में क्या अंतर है इनके कार्य करने में? देखो, जो नियोजन है वो योजना आयोग, नीति आयोग के अंतर्गत होती है। योजना आयोग के समय में प्रत्यक्ष योजनाओं के रूप में लागू होती है। इसमें देखो, जो नियोजन है इसमें पंचवर्षीय योजनाओं के अतिरिक्त वार्षिक योजना, दीर्घकालिक योजनाएं भी शामिल होती हैं। ये केवल 5 वर्षों की योजना होती है। आगे बढ़ते हैं। समय सीमा में अंतर। जो नियोजन होता है, समय की कोई निश्चित सीमा नहीं होती, और जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं ये 5 वर्षों के लिए बनाई। आगे चलते हैं। भारत में समाजवाद की ओर बढ़ने के लिए नियोजन की अवधारणा अपनाई जाती है। पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक पहली चली, जो कृषि पर आधारित थी। अब आते योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन क्या है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात समग्र आर्थिक विकास हेतु नियोजित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई। इस उद्देश्य को साकार करने के लिए वर्ष 1950 में योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई। यह आयोग देश की आर्थिक योजनाओं के निर्माण, निगरानी और मूल्यांकन का प्रमुख निकाय रहा। आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में और विस्तृत जानकारी देते हैं। जैसे देखो, स्थापना। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई। संस्थापक भारत सरकार कार्यपालिका के आदेश के द्वारा। संवैधानिक दर्जा नहीं है, यह एक कार्यपालिका निकाय है। संवैधानिक का मतलब ये होता है अगर ये संविधान में पहले से ही मौजूद हो। आगे बढ़ते हैं। प्रथम अध्यक्ष। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जो उस समय उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा।
उद्देश्य क्या होता है योजना आयोग का? उद्देश्य मैंने बताया कि देखो, राष्ट्रीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना, आर्थिक असमानताओं को कम करना, संतुलित और तेज विकास सुनिश्चित करना, गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन को हटाना, सामाजिक न्याय और समान अवसर को बढ़ावा देना। आगे बढ़ते हैं मैन कार्य। साथियों, थ्योरी खत्म होने के बाद हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न के अंदर ऐसा कोई प्रश्न नहीं बचा होगा जिससे आपके क्वेश्चन का आंसर छुपा रह गया। इसलिए इसके बाद हम थ्योरी के बाद बहुविकल्पीय को शुरू करेंगे और बहुविकल्पीय में से आपका एक ना एक प्रश्न एग्जाम में अवश्य लगने वाला है, ये मेरा विश्वास है। इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। आगे चलते हैं। मुख्य कार्य क्या है? पंचवर्षीय योजना का निर्माण या प्रारूप तैयार, राज्यों और केंद्र के बीच संसाधनों का वितरण करना, विभिन्न मंत्रालयों की योजनाओं का समन्वय करना, योजनाओं और क्रियान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करना। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक नीतियां पर केंद्र सरकार को परामर्श देना, दीर्घकालिक और वार्षिक योजनाओं का निर्धारण करना। आगे इसकी जो संरचना होती है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष कैबिनेट स्तर का पद होता है, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है, पूर्वकालिक सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं, सचिव या सदस्य सचिव प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, मंत्रालय या राज्य प्रतिनिधि आवश्यकता अनुसार सहयोगी भूमिका में होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी पंचवर्षीय योजनाओं से संबंध। योजना आयोग ने 1951 से 2012 तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की। योजना आयोग इन योजनाओं का निर्माण, मार्गदर्शन और समीक्षा करता है। आयोग की नीतियां देश के आर्थिक ढांचे को दिशा देती हैं। आलोचना क्या है, इसमें भी कुछ करना है, इस पर भी चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे केंद्रवादिता, राज्य की भूमिका सीमित है, केंद्र की भूमिका ज्यादा है। अतिव्यापी नियंत्रण, कार्यान्वयन की शक्ति न होने पर भी अधिक हस्तक्षेप होता है। लचीलेपन की कमी, योजनाओं में परिवर्तन की गुंजाइश कम। ठीक है। नवाचार और आधुनिक सोच की कमी, बाजार की भूमिका को नजरअंदाज करना। आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर, इसको आपने समझना, फिर भी एक नजर और मार दूं। योजना आयोग 1950 से 2014 तक चला। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से लागू। ये केंद्रित है और ये सहभागी है। इसमें केंद्रीय नियंत्रण है और इसमें राज्यों की भागीदारी, संसाधनों का आवंटन है और नीतिगत सुझाव। और इसके बारे में जानकारी रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से योजना आयोग के समापन की घोषणा की और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आया। साथियों, पीडीएफ में, वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, इसलिए आप नोट्स बनाते रहें और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें, अपने ज्ञान का वर्धन करते रहें। नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग की फुल फॉर्म, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लें। भारत सरकार का एक प्रमुख नीति निर्माण एवं थिंक टैंक निकाय है, जिसकी स्थापना योजना आयोग को समाप्त कर 2015 में की गई। इसका उद्देश्य सहभागी विकास के सिद्धांत पर आधारित नीति निर्माण करना है, जिसमें राज्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो। ठीक है साथियों, यहाँ राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। आगे अब नीति आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं तो और थोड़ी सी जानकारी समझ लेते हैं। स्थापना
1 जनवरी 2015 घोषणा 15 अगस्त 2014 लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। स्थापना किसने की? भारत सरकार ने की। योजना आयोग का स्थान दिया ये, कोई संवैधानिक दर्जा नहीं। जो योजना आयोग का स्थान दिया वो दिया नीति आयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये नीति आयोग की फुल फॉर्म है, इसे आप नोट कर लेना। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य है नीति आयोग के क्या उद्देश्य? नीति निर्माण में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। ठीक है, राज्यों को उसकी विशेष आवश्यकताओं के अनुसार विकास रणनीति देना। बहुत अच्छे। दीर्घकालिक विकास हेतु नीति सुझाव देना। प्रौद्योगिकी नवाचार उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। डाटा आधारित निर्णय प्रणाली को बढ़ाना। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नीति आयोग की संरचना, भारत के प्रधानमंत्री हैं, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त है, सीईओ प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त, सचिव स्तर का सदस्य ये हैं आपके, ये मैंने आपको बता दिए पहले भी। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के प्रमुख कार्य: नीतिगत सुझाव देना, दीर्घकालिक या रणनीति, अल्पकालिक लक्ष्यों का सुझाव देना, राज्यों को मार्गदर्शन देना, थिंक टैंक की भूमिका, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। ठीक है साथियों, बाकी आपके ये भी इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। दोनों में अंतर आपने समझ लिए, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, एक बार आप वीडियो रोककर पढ़ सकते हैं। प्रमुख पहल जो नीति आयोग की पहल है: आकांक्षी जिला कार्यक्रम, अटल नवाचार मिशन, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, SDG इंडिया इंडेक्स, विकास संवाद, राष्ट्रीय पोषण मिशन, गवर्नेंस सुधार हेतु नीति सुझाव। साथियों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल ज्ञान स्तरी गुरुकुल ठाकुर को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाले हर ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आलोचना, इसमें भी कुछ कमियां हैं, जैसे वित्तीय अधिकार नहीं, राज्यों को निधि आवंटित करने का अधिकार नहीं, लंबे समय तक नीतियां लागू होने में कठिनाई। ठीक है, कभी कभी थिंक टैंक के सुझाव की उपेक्षा होती है। पंचवर्षीय योजनाएं, वो भी कहा, यह हमने पढ़ लिया, लेकिन पंचवर्षीय जो योजना है उन पे एक नजर मारते हैं। जो पहली पंचवर्षीय योजना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कृषि सिंचाई खाद आदि पे थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम भी आप नोट कर लेना, 1951 से 1956 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया। इसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया, लेकिन ये असफल रही। अगली वार्षिक योजना 1966 से 69, 3 वार्षिक योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। चौथी योजना 1969 से 1974 तक स्थिरता और आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े। इसमें पांचवी योजना 1974 से 1979, गरीबी हटाओ, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे जनता योजना, जनता पार्टी सरकार द्वारा।
आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या हुआ देखो, फिर इसके बाद जनता पार्टी द्वारा रही, ये अल्पकालिक रही, ये पूर्ण नहीं हो पाई। उसके बाद 1980 से 85, ठीक है, षष्ठ योजना जो छठी है, गरीबी हटाओ टेक्नोलॉजी पर बल दिया गया। इसके बाद सातवीं योजना सामाजिक न्याय और उत्पादकता पर बल दिया गया। उसके बाद फिर वार्षिक योजना रही, आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता रही। नौवीं जो अष्टम है 1992 से 97 तक एलपीजी यानी कि उदारीकरण की नीति 1991 से शुरू की गई। ठीक है साथियों, उदारीकरण वाला टॉपिक मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। उसके बाद नवम समान विकास और जन भागीदारी। 10वीं में जो 2002 से 7 तक 8% विकास दर रही इसकी। एकादश योजना 11वीं समावेशी विकास पर बल दिया गया। और जो द्वादश 12वीं योजना है इसमें तेज समावेशी एवं सतत विकास पर बल दिया, जो 2017 तक चलनी थी, लेकिन ये बीच में बंद करके नीति आयोग शुरू कर दिया गया 2015 से। विशेषताएं क्या, विशेषताएं आप सभी जगह केंद्र द्वारा निर्देशित योजना है ये, ठीक है, आपने सारी पढ़ी ली, आप सब समझ जाएंगे। 2017 के बाद क्या हुआ, क्या बदलाव हुआ। पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया, ठीक है, नीति आयोग की स्थापना की, सही है, सारे चीजें आपकी ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अपने प्रश्नों की क्रम की तरफ बढ़ते हैं। ज्यादातर आपने ये चीज सब पढ़ ली, सब समझ ली, अपने प्रश्नों के क्रम की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो लंबा आंसर इसका सी है साहब। अगला प्रश्न, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं किस देश के मॉडल पर आधारित। मोस्ट इंपोर्टेंट, सोवियत संघ। आंसर बताने के लिए हमारा दिमाग कितना तेज काम करना चाहिए, ताकि 10-15 सेकंड में आंसर भी हम बता दें और गोला भी हम काला कर दें। ओएमआर सीट को भरने में जो गोला होता है उसको भी हम भर दें समय के अनुसार। अगला प्रश्न, आंसर है इसका सी। आंसर है इसका क्वेश्चन 5 का आंसर, सॉरी सी नहीं है, क्वेश्चन 5 में पढ़ा है सही से। एक मिनट, हाँ साथियों, आते हैं दोबारा अपने टॉपिक की तरफ। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई, ये हुई आपकी 1951। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, महालनोबिस मॉडल को किस योजना में अपनाया गया। महालनोबिस, महालनोबिस का बाहरी उद्योग आधारित मॉडल अपनाया गया है। ये इसका जो है ये दूसरी योजना में उद्योगों पर बल दिया गया। अगला प्रश्न, आंसर, आंसर
आंसर है साथियों इसका सी। अगला प्रश्न, प्रश्न पढ़ के आंसर सोचते रहिए। आंसर है साथियों इसका सी। आगे बढ़ते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है? आंसर, आंसर है साथियों इसका सी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इसके बारे में। गरीबी हटाओ नारा जो था ये 5वीं योजना से। प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ना। आंसर इसका सी। आंसर इसका सी है। अगला प्रश्न, भारत की योजना पद्धति कैसी थी? प्रश्न नंबर 11। भारत की योजना पद्धति मिश्रित थी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 है। किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार मानव विकास पर विशेष ध्यान दिया गया? यह साथियों आपकी 8। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, प्रश्न अच्छा है। नीति आयोग की स्थापना किसने की? नीति आयोग की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न, सॉरी, अगला प्रश्न, योजना आयोग का प्रमुख कौन होता है? योजना आयोग का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न को पढ़ के आंसर सोचिए। देखो साथियों, मैंने ज्यादातर ये देखा है, जैसे प्रश्न नंबर 15 और 15 का विकल्प आपका ये है। आंसर इसका ये है डी। आंसर इसका डी। तो इस तरह के प्रश्नों में आप प्रश्न यदि ध्यान से पढ़ते हैं तो उसमें विकल्प ज्यादातर ये ही होते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 का आंसर सी। आंसर सी इसका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। नियोजन में टॉप डाउन दृष्टिकोण क्या क्या अर्थ है? इसका आंसर है केंद्र से राज्य तक योजना निर्माण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। आंसर की तरफ चलते हैं। 18 का आंसर सी, कृषि और सिंचाई। प्रश्न अच्छा है, आसान भी है। सबसे पहली योजना पर कृषि पर ही ध्यान दिया जाए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न का आंसर भी आपके सामने है।
प्रश्न नंबर 19 आंसर निर्देशात्मक योग। अगला प्रश्न आपके सामने अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। कैसी था यह आपने पढ़ लिया। आगे चलते हैं, अगले क्रम में चलते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार बताइए। दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार बताइए, आपने पढ़ लिया। ये था उद्योगों को बढ़ावा देने। ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 आंसर है साथियों इसका तृतीय योग। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गरीबी हटाओ नारा किस योजना से जुड़ा है। आंसर की तरफ बढ़ते हैं साथियों। ऑप्शन इसका बी है। पांचवी मैंने अभी बताई थी, फिर दोबारा आ गया क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए बार बार आएगा। अगला प्रश्न, किस योजना के दौरान भारत में नई आर्थिक नीति एलपीजी लागू की गई। एलपीजी एलपीजी है आपकी 8%। एलपीजी शुरू हुई 1991 से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 आंसर इसका बहुत आसान सी। अगला प्रश्न, समावेशी विकास। प्रश्न नंबर 7 समावेशी विकास। ऑप्शन आपका सी ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 का भी ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 का सी ठीक है। प्रश्न नंबर 10 नीति आयोग, इसका आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 11 इसका भी आंसर ये रहा आपका। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015। योजना आयोग का समापन 2014। ठीक है साथियों, 2014 में समापन। आगे अगला प्रश्न है आपका, नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है। प्रश्न नंबर 12 आंसर है इसका सी। अगला प्रश्न, नीति आयोग के अध्यक्ष ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 14 उत्तर है इसका बी। अगला प्रश्न, नंबर 15 का भी बी है आपका।
अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16 का 7 क्वेश्चन। अगला प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने आ गया। नीति आयोग ऑप्शन ए। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में है ऑप्शन सी, मुख्य न्यायाधीश। आगे प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में नीति आयोग हमारा आ गया। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 का 3। अगला प्रश्न भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की एक प्रमुख आलोचना क्या रही है? ऑप्शन सी इसका सबसे अच्छा आंसर है। अगला प्रश्न पंचवर्षीय योजनाओं के तहत गरीबी की दर घटाने में किस योजना के दौरान ठोस परिणाम देखे गए? ऑप्शन सी इसका आंसर है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 का 20। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 का है ए। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 का है उत्तर सी। अगला प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 का है बी। अगला प्रश्न तेजी से करें साथियों थोड़ा काम। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7 का है सी। अगला प्रश्न किस योजना में असंतुलित क्षेत्रीय विकास की शिकायत सबसे अधिक रही? ये है आपकी उत्तर सी 8वीं। अगला प्रश्न पंचवर्षीय योजनाओं की असफलता का राजनीतिक कारण क्या रहा? प्रश्न नंबर 9। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 से ऑप्शन बी राज्यों की राय को नजरअंदाज करता है। अगला प्रश्न नंबर 11। 11 में आंसर है आपका बी। अगला प्रश्न
भारत में प्रति व्यक्ति आय में वास्तविक वृद्धि किस योजना के बाद स्पष्ट दिखाई? तो ये 8वीं योजना के बाद। अगला प्रश्न, भारत की जीडीपी ग्रोथ दर 10वीं योजना में कितनी लक्षित की गई? 8% की गई। अगला प्रश्न आपका, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र की प्रमुख भूमिका किस योजना में रही? प्रश्न नंबर 14। आंसर आंसर है इसका साथियों बी। अगला प्रश्न, 5वीं योजना में कौन से प्रमुख सार्वजनिक योजना शुरू की? प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 का आंसर, प्रश्न नंबर का आंसर है पीडीएस। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, आंसर है इसका डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 17 का है साथियों ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 18 है, ऑप्शन है आपका ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 का है ऑप्शन आपका, जल्दी सोचो, ऑप्शन है साथियों इसका सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न नंबर 20। 20 का आंसर है आपका डी। अगला प्रश्न, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? इसका आपको पता ही है, 15 मार्च 1950 को हुई इसकी स्थापना। 1950 को स्थापना हुई है, 1951 से लागू है ना। स्थापना की डेट मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको नोट कर ले। अगला प्रश्न, नीति आयोग की स्थापना किस तिथि को की गई? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आंसर, आंसर है इसका सी, 1 जनवरी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, निम्न में कौन सा आयोग केंद्रीकृत नियोजन पर आधारित था? आंसर आपके सामने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, आंसर आपके सामने थोड़ा दिख रहा है। प्रश्न नंबर 4 में ऑप्शन आपका सी, सहकारी संघवाद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 का आंसर सी, योजना आयोग। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 सी, दोनों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 का आंसर
ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, ऑप्शन सी है इसका भी। अगला प्रश्न, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13, 13 का है आपका सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, 14 का आपका बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, 15 का आंसर साथियों सी। प्रश्न नंबर 16, 16 का आंसर बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, 17 का आंसर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, 18 का आंसर है साथियों बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, 19 का आंसर है सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, 20 का आंसर है साथियों बी। साथियों, भारत के विकास की गाथा को समझाने के लिए योजना आयोग और नीति आयोग दोनों ही महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। जहां योजना आयोग ने आजाद भारत को दिशा दी, वहीं नीति आयोग नए भारत की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। इसी नोट पर आज का यह सत्र यही समाप्त करते हैं। मैं हूं रामनिवास सर और आप देख रहे हैं ज्ञान स्थली गुरुकुल हापुड़। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।